नमस्कार, मैं जीएल डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वह BSc पार्ट सेकंड का है और उसका नाम है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पाइला। पाइला के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात हम करते हैं पाइला की। तो सबसे पहले हम पाइला का इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं। पाइला का क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर मुख्य रूप से 4 चीज़ें पाई जाती है। पहला है फाइलम। फाइलम इसका है मोलस्का। मोलस्का की जो पहचान होती है वह उसकी एक ही पहचान है या उसको हम की करैक्टर बोलते हैं और वह की करैक्टर है हार्ड सेल्स एंड सॉफ्ट बॉडी। हार्ड सेल कवच एंड सॉफ्ट बॉडी। तो इसके शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है और वह कवच जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और ये कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसके अंदर कुछ स्पीसीज़ के अनुसार दूसरे एलिमेंट्स या कुछ दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। उसका फाइलम के बाद में उसकी क्लास जो है, हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास जो है वो इसकी है गैस्ट्रोपोडा। क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा। इसका ऑर्डर है, इसका गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो है वो रेस्पिरेशंस के आधार के ऊपर इसको बांटा गया है और रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर 2 प्रकार का होता है, गिल्स के द्वारा और लंग्स के द्वारा। उसकी चर्चा हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर बात करेंगे। उसकी बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर पल्मिनेप्रेंकिया। अर्थात इसके जो ऑर्डर है वो पल्मिनेप्रेंकिया है और इसके अंदर जो इसके ब्रेंकिया जो पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं वो प्लेट्स के रूप में, इस प्रकार से प्लेट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर पल्मिनेट ब्रेंकियास होता है। और जीनस जो है वह है पाइला और अपन जिस स्पीसीज की बात करेंगे वो ग्लोबोसा, पाइला ग्लोबोसा। ये नाम जो है वो 2 शब्दों में याद मिलकर के बनना होता है। नोमेनक्लेचर के अंदर हम जानते हैं कि नाम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। तो अगर पूरा नाम हम पूछते हैं तो पूरा नाम बताते हैं तो उसके अंदर पाइला ग्लोबोसा हम बताते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर इसके अंदर हैबिटेट आती है और इसकी सेल आती है। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे कि कहाँ पाया जाता है। हैबिट्स एंड हैबिटेट यह मुख्य रूप से एक्वेटिक एनिमल है, जल के अंदर पाया जाता है, वाटर के अंदर यह पाया जाता है। यह मुख्य रूप से वाटर के अंदर पाया जाता है और वाटर के अंदर जब ये पाया जाता है तो इसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है और जब ये पृथ्वी के ऊपर होता है, लैंड के ऊपर होता है तो या इसको स्थल के ऊपर होता है तो उस समय इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ब्रेंकिया या लंग्स के द्वारा होता है और लंग्स के द्वारा जो होता है इस कारण से इसको एम्फीबियंस भी कहते हैं। अर्थात यह जो है 2 स्थल पर पाए जाने वाला प्राणी है। संरचना की बात करते हैं तो संरचना जो है ये इसकी एक्सटर्नल संरचना है और यहाँ पे बात हम कह रहे हैं कि ये वाटर के अंदर पाया जाता है। तो वाटर के अंदर जो ये पाया जाता है तो इसके अंदर ये छोटी छोटी जो पानी के अंदर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, जो वेजिटेबल्स है या जो ग्रास है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ये खाता है और खाने के लिए इसके अंदर माउथ के अंदर एक रेडुला नाम की संरचना पाई जाती है।
ये रेडुला जो है ये इसके फूड को या जो छोटी छोटी ग्रास है उसको काटने का काम करता है, अर्थात ये हमारे दांत की तरह काम करता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर यह भोजन को अपने यूज करता है। एक्सटर्नल फीचर्स बात करते हैं तो ये इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी संरचना जो होती है वो एप्पल की तरह होती है और इसलिए इसको एप्पल स्नेल्स भी बोलते हैं। सामान्य रूप से इसका नाम स्नेल्स है, घोंघा है, और यह जो है एप्पल्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, एप्पल स्नेल्स भी बोलते हैं। और इसकी संरचना के अंदर जो है ये इस प्रकार की ये एप्पल स्नेल्स दिखाई दे रही है, अपनी एप्पल्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको एप्पल स्नेल्स कहते हैं। संरचना की बात करते हैं तो इसके ऊपर सबसे मजबूत एक कवच पाया जाता है जिसे हम सेल कहते हैं, और इस सेल की संरचना जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। मुख्य जो घटक है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसके अंदर जो घुमाव होते हैं इसके अंदर लगभग 6.5 चक्र पाए जाते हैं, 6.5 चक्र पाए जाते हैं। इन चक्रों को व्होल कहते हैं। और इसके अंदर जो सबसे पहला चक्र होता है वो स्टार्टिंग का चक्र होता है, उसे अपेक्स कहते हैं। इस अपेक्स के द्वारा ही वो एक छोटी बारीक इसमें स्पेस या छिद्र पाया जाता है, और दूसरा जो है ये दूसरा छिद्र, दूसरा वॉल्स, तीसरा, चौथा और सबसे बड़ा चक्र जो होता है वो 5वां चक्र कहलाता है, और ये 5वां चक्र जो है वो बॉडी वॉल्स कहलाता है। बॉडी वॉल्स जो है वो सबसे बड़ा चक्र इसका होता है, और ये बॉडी वॉल्स जो है इसके अंदर फ्यूचर लाइनें पाई जाती हैं। इन लाइनों के आधार पर इसके ग्रोथ का पता लगता है, इसलिए इनको ग्रोथ लाइन भी कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो चक्र होता है, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे पल्मिनेट वॉल कहते हैं, अर्थात सबसे बड़ा चक्र जो होता है उसे बॉडी वॉल कहते हैं, और उससे छोटे वाला जो होता है ये 5वें नंबर का होता है, इसलिए इसको पल्मिनेट वॉल कहते हैं। और इन जहाँ पे ये चक्र जुड़ते हैं उनमें उस स्थान पे एक सूचर्स पाई जाती है, और प्रत्येक सूचर्स जो है वो क्या है, उभार के रूप में दिखाई देती है। और इसके लास्ट के अंदर जो है जो कवच को यह खोलता है और बंद करता है, और उसको अपन कहते हैं ये इसका फुट या इसका अपर कुलम कहते हैं, और ये दिस इज द अपर कुलम, अपर कुलम। इस अपर कुलम की सहायता से ये एनिमल बाहर आता है और अंदर जाता है, और इसके ये जो अपर कुलम होता है या फुट होता है उसके अंदर इसके जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसे आउटर लिप कहते हैं, और अंदर के साइड जो उसके अंदर होता है उसे कॉलमनर लिप कहते हैं। और इसके अंदर भी क्या है कि ये लाइनें पाई जाती है जो ग्रोथ रेट होती है, और उसके अंदर जो है ये अपने क्या है कि ग्रोथ एज का पता लगाता है। और जहाँ पे ये बॉल और ये मिलते हैं वहाँ पे अम्बिलिकेशन नाम की संरचना पाई जाती है, और इस प्रकार इसके अंदर इसकी संरचना करते हैं। और संरचना की बात अपन करते हैं तो इसकी तीसरा इसका पार्ट बॉडी जो है वो 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। बॉडी पहला भाग जो होता है वो इसका हेड होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो उसका फुट होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है वह इसका विसर मास होता है। तो इस प्रकार इसकी हेड जो है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है, और इस हेड के अंदर जो इसके सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और फुट की संरचना पर कर रही है। विसर ऑर्गन जो है वो इसका शरीर का अधिकांश भाग इसी का बना होता है। और इसके कवच की बात हम करते हैं तो कवच के अंदर भी जो है वो 2-3 भाग होते हैं। कवच जो है वो 3 भाग से मिलकर के बना होता है, पेरिस्टियम, ओस्टिक्रम और न्यूक्लियस लेयर। इसके जो स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जो है
वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग जो होता है वो पेरिस्टेक्टम कहते हैं। पहला भाग जो है वो पेरिस्टेक्टम कहते हैं। दूसरा भाग जो है वो ओस्ट्रेकम और तीसरा भाग जो है वो नेक्रियस लेयर कहलाता है, OUS। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है और उसके बाद आगे की संरचना जो होती है बॉडी हो जाती है और बॉडी के बाद में जो है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो इसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बॉडी कॉम्प्लेक्स की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।